हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल ऑनलाइन स्टडी सेंटर। हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे वॉइस, और वॉइस में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे टाइप 1, और टाइप 1 में पढ़ रहे थे असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। ओके, असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। देखिए, कुछ कंडीशंस हम लोग पढ़ रहे थे उसमें, उसी के अंतर्गत अब नेक्स्ट कंडीशन है। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। पहली कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में एक से अत्यधिक शब्द होते हैं तो हमेशा जो जिसके साथ जुड़ा होता है हमेशा उसको उसी के साथ जोड़ा जाता है। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट के रूप में आपके पास एक से अत्यधिक ऑब्जेक्ट आते हैं तो पैसिव वॉइस आप दोनों से बना सकते हैं। एक इनडायरेक्ट आता है, एक डायरेक्ट आता है। इनडायरेक्ट को हम लोग सजीव कहते हैं और डायरेक्ट को हम लोग निर्जीव कहते हैं। तो पैसिव वॉइस आप किसी से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट से भी बना सकते हैं और इनडायरेक्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा कंडीशन पढ़ा था कि मान लीजिए एक्टिव वॉइस के वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है वो कोई इंडेफिनिट वर्ड हो। अगर कोई इंडेफिनिट वर्ड है तो उसे आप भावार्थ के आधार पर बदल भी सकते हैं, आप उसे हटा भी सकते हैं और आप उसे लगा भी सकते हैं। उसी के बाद देखिए अगला कंडीशन लास्ट हम लोगों ने एक था पढ़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चौथा कंडीशन, जब आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य के वर्ब के रूप में जब कोई क्रिया फ्रेजल वर्ब हो, जब कोई क्रिया फ्रेजल वर्ब हो तो फ्रेजल वर्ब का मतलब है कि उसके साथ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन होगा, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन होगा। ओके, और जब वो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय जो भी इस वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ा होगा उसे आप हटाएंगे नहीं, उसको उसी के साथ रखेंगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब के साथ अगर आप प्रेपोजिशन को हटा देते तो उसका अर्थ बदल जाता है। कैसे? जैसे मैं ये कहूँ कि पुलिस इज लुकिंग इनटू दिस मैटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लुकिंग इनटू है तो ये लुक इनटू फ्रेजल वर्ब है। अगर आप इनटू हटा देंगे तो लुक मतलब देखना, और जबकि लुकिंग इनटू क्या है? इन्वेस्टिगेट है। ओके, तो फ्रेजल वर्ब के साथ कभी भी आप प्रेपोजिशन को हटा नहीं सकते। अब इसका पैसिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? दिस मैटर को सब्जेक्ट लेंगे तो लिखेंगे दिस मैटर। ओके, इज कॉन्टिन्यूअस टेंस से क्या लगा देंगे? इज बीइंग अ लुक का लुक्ड इनटू बाय पुलिस। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब उसके बाद अगर हम मान लीजिए कि मैं ये बोलूँ आपको, जैसे मान लीजिए कि ये फ्रेजल वर्ब था। अब यहाँ आप एक बात कंफ्यूज मत तो ये कि एक साथ दो प्रेपोजिशन कैसे हैं भाई? लुक के साथ इनटू है और बाय के साथ पुलिस है, तो दोनों एक साथ ऐसा हो सकता है, उससे वाक्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैं ये कहूं वी ऑल शुड लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? वी ऑल। ऑब्जेक्ट क्या है? आवर ओल्ड पेरेंट्स। तो क्या करेंगे? आवर ओल्ड पेरेंट्स शुड बी लुक का लुक्ड। अब ये जो आफ्टर है इसे आप हटा नहीं सकते। लुक्ड आफ्टर वाई, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस ऑल। ठीक है, तो देखिए हमने इसे हटाया नहीं। यानी इस कंडीशन के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी जब भी ऐसे वाक्य आएंगे तो उनके साथ आपको ये जो आफ्टर होगा उसे आप हटा नहीं सकते। ठीक है, जो जिस रूप में है वो हमेशा उसी रूप में रहेगा। ठीक है, देखिए अब इसी के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। अगला कंडीशन देखिए, अगला कंडीशन क्या है? अगला कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो हमारा वाक्य है वो फ्रेजल वर्ब के साथ गवर्न हुआ। ठीक है, और इसके अंतर्गत अभी हम लोग जितने भी वाक्य बना रहे थे सभी सेंटेंस में हम लोग सामान्यतः जब ऑब्जेक्ट को बना रहे थे पैसिव वॉइस में तो उसके पहले क्या लगाते थे? प्रेपोजिशन बाई।
लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाते समय उनके पहले बाई का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए अगला कंडीशन क्या है। अगला कंडीशन है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिनके साथ सामान्यतः बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी क्रियाएं हैं। जैसे कि अभी तक क्या था कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट था। जब हम लोग पैसिव बनाते थे तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाते थे और वर्ब जो भी था टेंस के अकॉर्डिंग चेंज, वर्ब को हम लोग क्या करते थे? चेंज करते थे अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट था, जब ये ऑब्जेक्ट आता था तो यहाँ हमेशा अपने आप क्या होता था? बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता था। अब इसी बात में आपको ध्यान रखना है कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ बाई नहीं आता। अब देखिए कौन कौन है। नो, ऑब्लाइज, इनके साथ टू आता है, लो और ऑब्लाइज। इंटरेस्ट और कंटेन इन लेता है। सरप्राइज, शॉक, स्टन। ठीक है, जितने भी आश्चर्य की क्रियाएं हैं सबके साथ हमेशा एट आता है। प्लीज, इसी का बन जाता है प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड, कंटेंटेड, डिसकंटेंटेड। ओके, कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट और असंतुष्ट, इनके साथ हमेशा विथ आता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। वैसे एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ब कौन सी है? आपकी है नो। ठीक, तो ये सब क्रियाएं हमेशा क्या लेती हैं? टू लेती हैं। कैसे? बात समझिए। जैसे अगर सिंपल सा एक्टिव वॉइस में कहा जाए आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, तो यह पैसिव बनाएंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा? यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू आर। नो का थर्ड फॉर्म नोन। ठीक है, अब वैसे तो सामान्यतः हम लोग क्या लगाते थे? बाई, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? टू, टू मी। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं ये कहूँ आई, ऐसे बना लीजिए, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हिज बिहेवियर, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो इसको क्या करिए आप बना दीजिए आई, पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज, आई वॉज शॉक्ड बाई हिज बिहेवियर। ठीक, लेकिन अब एक बात ध्यान रखिएगा, शॉक क्या लेता है? बाई नहीं लेता, क्या लेगा? शॉक्ड, सरप्राइज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एट होना चाहिए था कि आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। एक बात यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, नोट के रूप में, नोट के रूप में बात ये ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः इन सभी के साथ ये सब क्रियाएं आती हैं, लेकिन यदि ऑप्शन में टू या इन या एट या विथ ना मिले तो बाई का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी सेम क्वेश्चन में अगर आपको मान लीजिए ऑप्शन में एट ना मिले तो आप बाई का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर बाई और एट दोनों आए तो पहली प्राथमिकता किसको देंगे? बाई को देंगे, एट को देंगे? एट को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे मैं ये कहूँ माई फादर प्लीज्ड मी ऑन माई बर्थडे। ठीक है, अब बनाइए इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा?
माई फादर प्लेस्ड मी ऑन माई बर्थडे। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट क्या है? माई फादर। ऑब्जेक्ट क्या है? मी को उठा के सब्जेक्ट बना दीजिए। आई पास्ट इंडेफिनिट है। आई वॉज प्लीज्ड, ठीक, आई वॉज प्लीज्ड। अब यहाँ पर देखिए बाई लगाना चाहिए था, लेकिन प्लीज क्या करता है? प्लीज आपका क्या लेगा? विथ लेगा। तो यहाँ पर बाई ने लिख के क्या लिखेंगे? विथ, ठीक है। माई फादर ऑन माई बर्थडे, ठीक। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ऑन माई बर्थडे, बर्थडे किसका है? पिताजी का है या मेरा है? मेरा है ना, तो ऑन माई बर्थडे को पहले कर देंगे, यानी कि सामान्यतः इसको जो आपने बाद में किया है उसे आप पहले कर देंगे, तो उसे क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना? तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे आई वॉज प्लीज्ड ऑन माई बर्थडे विथ माई फादर। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कि मैं वाक्य बोलूं कि सी डज नॉट नो मी, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? आई एम नॉट नोन, आई एम नॉट नोन क्या होना चाहिए? बाई हर, ठीक है। अब यहाँ पर नोन बाई नहीं लेता तो क्या लेता है? टू लेता है। तो पहली प्राथमिकता किसको देना है? टू को। दूसरी प्राथमिकता ये टू ना हो तो किसको देंगे? बाई को। यानी अगर ऑप्शन में दोनों आएगा तो पहली प्राथमिकता टू ना हो तो बाई को भी लगाया जा सकता है। ओके, मान लीजिए कोई वाक्य है, किसी को भी आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि माई फादर डिड नॉट content with me, ठीक है, with me दिख रहा है ये, with me, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? देखिए, अब सब्जेक्ट कौन है? माई फादर। ऑब्जेक्ट कौन है? मी को सब्जेक्ट उठाइए तो क्या हो जाएगा? आई, पास्ट इंडेफिनिट है। वाज, आई वाज नॉट, ठीक है। कंटेंट का कंटेंटेड विथ माई फादर। ओके, यानी आपको इनके अंतर्गत ये ध्यान रखना है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं सामान्यतः जिनके साथ बाई नहीं आता, हम उनके साथ विशेष क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि ऑप्शन में ये विशेष क्रियाएं ना मिलें तो हम इनके साथ बाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट इतने में? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। कोई डाउट होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक डिस्कशन पैनल बना हुआ है, आप वहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर आप देखेंगे तो एक डिस्कशन पैनल बना है, ग्रुप में आप जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और अपनी बात आप वहाँ पर कह सकते हैं, और वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगी सभी बच्चे आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं और आपस में भी आप डिस्कस कर सकते हैं और मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। आते हैं अब नेक्स्ट पे। ये तो था टाइप 1, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप 2, और टाइप 2 हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। देखिए टाइप 2, टाइप 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। ओके, देखिए आपको इसमें ध्यान क्या रखना है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनाया जाता है। अर्थात जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में था, जबकि हम वहाँ पर सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो भले ही रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता था, हम उसे असर्टिव में बदल लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। वॉइस में अगर इंट्रोगेटिव एक्टिव है तो पैसिव भी आपका इंट्रोगेटिव होगा। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका, बिल्कुल क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनाया जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पर भी सेम वही काम करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। कोई भी अगर विशेष कंडीशन जो मैंने आपको असर्टिव के अंतर्गत बताया, अगर वो यहाँ पर भी आता है तो सेम वो चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगी। ठीक है। देखिए कैसे, जैसे मैं ये कहूँ कि डू यू नो हर। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस डू यू नो हर। अगर सिंपल सा तरीका से आप इसे देखिए, डू यू नो हर का अगर हम असर्टिव बना दें तो असर्टिव क्या हो जाएगा, यू नो हर, क्या आप उसे जानते हैं, तो इसका असर्टिव हो जाएगा आप उसे जानते हैं। तो इसका जरा पैसिव बनाइए, असर्टिव अभी मैंने बताया था, तो हर का क्या हो जाएगा, सी, और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सी इज नोन, और नोन क्या लेता है, टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू यू। अब अगर जरा इस सेंटेंस का आप इंट्रोगेटिव बनाइए, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, इज पहले आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी सेम वही उसका पैसिव, इज सी नोन टू यू। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे ना बात को। अब अगर मान लीजिए अगर अभी सेंटेंस यहाँ होता हाउ डू यू नो हर, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में भी हम क्या लगा देते, हाउ लगा देते। ठीक। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मेरी बात समझिए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनता है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनता है। अब दूसरी बात ध्यान रखिएगा, दूसरी बात क्या ध्यान रखना है आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन है, एक है आपका यस नो टाइप सेंटेंस, यस नो टाइप सेंटेंस, और एक है आपका WH वर्ड टाइप सेंटेंस। यस नो का मतलब यह है कि ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से होती है, और WH वर्ड का मतलब है ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। यानी जो यस नो टाइप वाक्य हैं, इनकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत हमेशा किससे होती है, ऑक्सिलरी वर्ब से ही होती है, और जबकि इनकी जो शुरुआत होती है वो हमेशा किससे होती है, इनकी शुरुआत हमेशा WH वर्ड से ही होती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यस नो टाइप सेंटेंस का पैसिव वॉइस यस नो टाइप सेंटेंस में, और WH वर्ड टाइप सेंटेंस का पैसिव वॉइस WH वर्ड टाइप में ही बनता है। यानी कि अगर सेंटेंस यस नो है तो आपका पैसिव भी यस नो होगा, अगर आपका एक्टिव WH वर्ड में है तो पैसिव भी आपका WH वर्ड में ही होगा। अर्थात अगर एक्टिव ऑक्सिलरी से शुरू है तो पैसिव भी ऑक्सिलरी से शुरू होगा, एक्टिव WH वर्ड से शुरू है तो पैसिव भी WH वर्ड से ही शुरू होगा। ठीक, बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। बाकी रूल्स आपके पूर्ववत हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, और वर्ब को हम अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज कर देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए हम लोगों ने जब लिया था कि डू यू नो हर, तो देखिए सेंटेंस कैसा था, यस नो टाइप था, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत थी। तो देखिए हमने पैसिव क्या बना दिया था, पैसिव हमने बना दिया था
इट सी नोन टू हर। तो देखिए हमने क्या किया, यस नो का पैसिव वॉइस भी यस नो टाइप में। देखिए जब हमने इसके पहले क्या लगा दिया, हाउ लगा दिया, हाउ लगा दिया तो WH वर्ड आ गया। तो हमने पैसिव वॉइस में भी क्या किया, हाउ लगा दिया, हाउ लगा दिया तो यानी यस नो था तो यस नो बना, WH वर्ड था तो WH वर्ड में बन गया। ओके, तब देखिए यहाँ पर एक बात क्या है, किसी भी WH वर्ड सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सामान्यतः WH वर्ड आता कौन कौन है, बहुत विशेष रूप में ध्यान रखिएगा, नोट करके इस बात को समझिएगा। हु, whom, whose, which, when, why, where, how much, how many, ठीक है, etc, यही सब WH वर्ड है। तो WH वर्ड का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर WH वर्ड की शुरुआत हु से है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसे किस में बदल देते हैं, हुम में। और जब हुम में बनाएंगे तो हु सब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस, और जब ये ऑब्जेक्टिव केस बन गया तो इसके पहले क्या लग जाएगा, बाई, यानी हु किस में चेंज हो जाता है, बाई हुम में। हु किस में चेंज हो जाता है, बाई हुम में। भाई हु सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम, और जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले क्या लगा दिया जाता है, बाई में, यानी हु किस में चेंज हो जाएगा, बाई हुम में। अब अगर मान लेते हैं हुम दिया होगा तो हुम जो दिया होता है वो चेंज किस में होता है, टू हुम में, क्योंकि टू लगाने से कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाती है तो ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, तो वो सब के सब अपने आप में टू हुम बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली लाइव क्लास पढ़ाना था मुझे स्ट्रीमिंग, लेकिन नहीं हो पाई तो रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से कॉल खूब आ रही हैं। लेकिन आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं किसी भी तरह से जो भी चीज़ें होंगी मैं देखूंगा कि अगर हो जाएगा तो मैं लाइव ही आऊँगा, लेकिन नुकसान ना हो इसीलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये दो आपस में तो बदल जाते हैं। क्यों बदलते हैं, क्योंकि ये दो वर्ड ऐसे हैं कि हु आपका सब्जेक्टिव केस है और हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का केस होता है, इसीलिए ये सब आपस में एक दूसरे से बदलते हैं। अगर आप इन दोनों को छोड़ दीजिए तो शेष जितने भी, ठीक है, बन जाएगा क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हु बदला हुम में और बाई हुम में, हुम टू हुम में। इसके बाद देखिए आपका क्या है कि शेष जितने भी WH वर्ड हैं वो चाहे हाउ मच, हाउ मैनी हो, हाउ हो, हुज हो, विच हो, वेन हो, वाई हो, वेयर हो, इन सब में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जो जैसा है वैसे ही रहता है। ठीक, अब देखिए हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल पर, समझ रहे ना बात को। देखिए कभी भी जैसे आप पढ़िए, 3 शब्द आप अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा। एक शब्द होता है बिलीव, एक शब्द होता है ट्रस्ट और एक शब्द होता है फेथ। बिलीव है विश्वास करना, विश्वास करना, ट्रस्ट भी है विश्वास करना और फेथ भी है विश्वास करना। बिलीव उसे कहते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास है। जो चीज़ आपको दिखे उस पर आप विश्वास करिए, जो चीज़ आपको ना दिखे उस पर आप विश्वास ना करिए। जैसे गॉड, ईश्वर, अब ईश्वर हमें दिखते तो नहीं हैं तो क्या करेंगे, हम उन पर बिलीव करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उन पर बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन अब जैसे ये है कि ये सामने CFL मान लीजिए लगा है, या सामने AC चल रही है, या मान लीजिए कि हमने हाथ में घड़ी पहना है और हमारी घड़ी चल रही है, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि घड़ी चल रही है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि नहीं मानेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि देख लीजिए घड़ी चल रही है। ठीक है, अब इस मार्कर में इंक है और ये मार्कर चल रहा है, आप मानेंगे। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं लिख कर दिखा दूंगा। ठीक, अब ये हुआ बिलीव। और दूसरी बात ये है कि अगर आँख खोल कर जो है
वही क्या है, बिलीव। तो ईश्वर हमें दिखते नहीं हैं, इसीलिए हम ईश्वर पर कभी कभी बिलीव नहीं करेंगे। और इससे भी जो बड़ा वर्ड है वो वर्ड कौन सा है, ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है, विश्वास। अब ये क्या है, जो भी चीज़ें आंख बंद करके, अब मान लीजिए कि भाई आप हमें नहीं देख रहे हैं या मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, या दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं पाते, लेकिन उन पर हम विश्वास करते हैं कि दुनिया में ये चीज़ें हैं, वो क्या है, ट्रस्ट है। जैसे लोग कहते हैं ना, ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपके साथ चीटिंग नहीं करूँगा। तो आप देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि मैं आपके साथ चीट नहीं करूँगा, तो दैट इज ट्रस्ट। और इससे भी जो बड़ा वर्ड है दैट इज फेथ, विश्वास करना। अब जैसे हम अपने पेरेंट्स में, गॉड में, ईश्वर में, तो ईश्वर में हम बिलीव नहीं करते, ईश्वर में, गॉड में हम क्या करते हैं, फेथ करते हैं। तो जो भी चीज़ें दुनिया में नहीं दिखती, सबसे बड़ा विश्वास का वर्ड कौन सा है, फेथ है। ओके, तो जैसे आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप जितना भी टॉपिक है एक साथ सारे वीडियो को देखिए, और सारे वीडियो को देखने के बाद आप इन्हें पूरे एक साथ कंटिन्यू आप देखते जाइए, और जो प्रॉब्लम हो डिस्कशन पैनल पर आप डिस्कस करिए। हम उन सारी चीज़ों को एक साथ डिस्कस करेंगे। मैं नहीं कहता आपके साथ कि आप बिल्कुल ट्रस्ट या फेथ करिए, बस आप केवल क्या करिए, बिलीव करिए। जो दिखे उसे मानिए, जो ना दिखे उसे ना मानिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग।